Hey guys, welcome to my channel that is the Tech Coders, and today we are going to solve the very first question of lead code, that is to sum. Okay, तो सोल्यूशन के पहले बढ़ने से पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट. तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम नम्स है और एक इंटीजर वेरिएबल दिया हुआ है जिसका नाम टारगेट है. तो हमें ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका सम टारगेट के बराबर हो. उसके बाद में हमें उन दो नंबर के इंडाइसेस को रिटर्न करवाना है. ठीक है, हमें नंबर नहीं रिटर्न करवाना है, हमें उसके इंडाइसेस को रिटर्न करवाना है. सेकेंड लाइन ये बोलता है यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को करेक्टली पूरा सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 150 टेस्ट केसेस है. तो इसका मतलब ये है कि सारे 150 टेस्ट केसेस का एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होगा, उससे ज्यादा भी होगा, बट हमें उससे मतलब नहीं. हमें बस दिमाग में ये लेके चलना है कि एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन हमें मिल गया, सिंपली उसको रिटर्न कर दिया. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं सोचना. ठीक है, और उसके बाद में ये बोल रहा है दैट वी कैन नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस. इसका मतलब ये है कि जैसे कि सेकंड एग्जांपल में देखो, यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है 6. ठीक है, लेकिन यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है 6, फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकंड है 2, थर्ड है 4. तो 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसी 3 को दो बार यूज करके 3 + 3 टारगेट हो गया 6, मैं 0 0 इंडेक्स को रिटर्न कर दूं. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है. हमें क्या करना है, इवन इफ आई एम यूजिंग दिस एलिमेंट 3 का इंडेक्स 0 है तो मेरे को दोबारा इस इंडेक्स के एलिमेंट को यूज नहीं करना है, इसके आगे के इंडेक्स को यूज करना है. समझ रहे हैं अपन. इसलिए यहाँ पर 2 को यूज किया गया, उसके साथ में 4 को यूज किया गया. तो ये चीज है, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस. एंड द थर्ड लाइन सेज दैट यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 है 1, जैसे यहाँ पर 0 1 के फॉर्म में आंसर रिटर्न किया, इवन इफ यू आर रिटर्निंग 1 0 देन इट इज नॉट गोना अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर सोल्यूशन. ओके, तो उसके बाद में फिर ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि नम्स की लेंथ क्या होगी, मिनिमम 2 होगी, मैक्सिमम 10⁴ होगी. नम्स ऑफ आई -10⁹ से 10⁹ के बीच में रेंज करेगा. सेम गोज विद टारगेट -10⁹ से 10⁹ तक रेंज करेगा. ठीक है, यहाँ पर फॉलो पढ़िए. कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन ओ बिग ओ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो हाँ, हमारा ये टारगेट है, हमें एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी में आंसर नहीं चाहिए, उससे कम की कॉम्प्लेक्सिटी में आंसर चाहिए. तो अब हम सोल्यूशन को समझेंगे कैसे होता है. एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं, जो ड्रैग दिया है हमारे पास में, यहाँ पर एक सोल्यूशन नाम की क्लास है जिसके अंदर टू सम करके एक फंक्शन है जो एक वेक्टर रिटर्न करता है. अब हम ये समझ गए कि हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है और उस वेक्टर में क्या रहेगा, ये इंडाइसेस रहेंगे. जो दो एलिमेंट रहेंगे जिनका सम टारगेट के बराबर है, उसके इंडेक्सेस को हम वेक्टर में ऐड करके उसे रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझते हैं. देखो, व्हाट आई फील इज दैट जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए. तो उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है, हम उसे कैसे एकदम बेसिक लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले अपन अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझेंगे. तो क्या देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कि S इज इक्वल्स टू A प्लस बी. अब अगर मैं इसी को S माइनस बी इज इक्वल्स टू ए भी लिख दूं, या S माइनस ए इज इक्वल्स टू बी लिख दूं, तो तीनों में कुछ गलती नहीं है, तीनों यहाँ पर सही है. ठीक है, तो हम ब्रूट फोर्स में इसको यूज करेंगे. ठीक है, दैट इज S इज इक्वल्स टू A प्लस बी. तो हम आते हैं सोल्यूशन में. यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, एक एरे जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 5 10 12 7, और टारगेट वेरिएबल है 19. ओके, तो अपन पहले इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट में खड़े रहेंगे और उसके साथ में बाकी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. यहाँ पर कंपैरिजन का मतलब उसे ऐड करेंगे. ठीक है, जैसे कि अपन समझते हैं, अभी अपन i इज इक्वल्स टू 0 पे खड़े हैं, तो उसके बाद यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, दैट इज फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 4, हम हर एक एलिमेंट को इस करंट एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे. जैसे कि देखिए, अभी अपन i इज इक्वल्स टू 0 पे है. ठीक है, तो मैं 0 1 के एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, तो पेयर क्या बना हमारा 1 5. उसके बाद में क्या किया 1 10. ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया 1 12. उसके बाद में मैंने क्या किया 1 7. i इज इक्वल्स टू 0 में था, मैंने सारे एलिमेंट के साथ उसे कंपेयर कर लिया ऐसे. ठीक है, ये हमारा एक पेयर बन गया. अब हम इसका सम देखेंगे. जब हम इटरेट करेंगे लूप के अंदर, तब इसका सम भी हम चेक करते जाएंगे. क्या इसका सम टारगेट के बराबर है, 1 + 5 6 नो, 1 + 10 11 नो, 1 + 12 13 नो, 1 + 7 8 नो. ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, i इज इक्वल्स टू 1, और 2 से 4 तक के उसको अपन इटरेट करेंगे और फिर से इस करंट एलिमेंट के साथ में ऐड करते जाएंगे और चेक करेंगे वेदर इट इज इक्वल्स टू टारगेट और नॉट. अब i इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या क्या हमारा पेयर बन जाएगा, 5 10 5 12 5 7, 5 + 10 15 नो, 5 + 12 17 नो, 5 + 7 12 नो. मतलब i इज इक्वल्स टू 1 में भी अपने को आंसर नहीं मिला. तो फिर हम यहाँ पर अपने i को एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे. अब हम खड़े हो जाएंगे 2 पे. अब हम 3
और 4 में इटरेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, i इज इक्वल्स टू 2। अब फिर यहाँ पर क्या पेयर बना, 10, 12, 10, 7, 10 प्लस 2 22, नो, 10 प्लस 7 17, नो। अब फिर हम एक बार i को अपने इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और बचेगा हमारे साथ एक एलिमेंट। i इज इक्वल्स टू 3 में हमारा क्या पेयर बना, 12 प्लस 7। अब इसको ऐड करेंगे, 12 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 19। हाँ, अब हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अब इस जैसे ही हमारा आंसर मिला उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमें जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था हमें एक वेक्टर रिटर्न करना था, ठीक है। तो हम ऑलरेडी एक वेक्टर पहले से इनिशियलाइज करके रखेंगे, उस वेक्टर में हमें इस 12 एलिमेंट का इंडेक्स डालना है और साथ में 7 एलिमेंट का इंडेक्स डालना है। 12 एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो गया, 3, जो करंट एलिमेंट का इंडेक्स है जहाँ पर आई पॉइंट कर रहा है अभी यहाँ पर, है ना। और 7 का क्या हो गया, 7 समझ लीजिए अपन यहाँ को जे करके एक वेरिएबल इसको मेंटेन कर रहे हैं इनर लूप के लिए। तो हमने आई और जे को ऐड कर दिया और उसको सिंपली रिटर्न करवा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। अब देखिए ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर आते हैं अपन कंस्ट्रेंट में, देखिए कितने एलिमेंट्स है, 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 एक एरे के अंदर अगर एलिमेंट्स हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 8, जो कि बहुत ज़्यादा है और आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमें इस ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ लिए, अब हम इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करेंगे न्यू तरीके में, अच्छे तरीके में, सो दैट हमारा प्रोग्राम क्रैश ना करे और सक्सेसफुली रन हो जाए, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ आप लोग शायद ज़्यादा सोल्यूशन आप लोगों को भी आता होगा, आप लोग यहाँ पर आए होंगे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को समझने के लिए। तो अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये ध्यान रखना, हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में इसको यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को, s माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। देखिए यहाँ भी वही है, 5 एलिमेंट है, 1 5 10 12 7, टारगेट भी सेम है 19। इंडेक्सिंग अपन कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। अब समझिएगा ध्यान से, ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम इटरेट करते हैं। पहले हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, i इज इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये करेंगे टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, पहले ये निकाल लेंगे। उसके बाद में हम चेक करेंगे क्या ये हमारे बचे मतलब जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं इसको एक्सक्लूड करके क्या वो प्रेजेंट है उन जगहों पर। फॉर एग्जांपल देखिए क्या 19 माइनस 1 यहाँ पर क्या आया, 18 आया। 18 क्या हमारे एरे में प्रेजेंट है, नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम आगे बढ़ गए। अब हमारा पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है हमें, तो फिर से वही करेंगे, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, ठीक है। टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, 19 माइनस 5 14, 14 यहाँ पर प्रेजेंट है कहीं पर, नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ गए। तो अब हम यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं फिर से 19 माइनस 10, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट 19 माइनस 10 9, 9 यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है, नहीं है, तो फिर हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे अपने पॉइंटर को जो इटरेट कर रहा है। उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर आगे 12 में। अब देखिए फिर टारगेट माइनस करंट एलिमेंट 19 माइनस 12 कितना आया, 7। 7 हमारे एरे में प्रेजेंट है, हाँ यहाँ तो प्रेजेंट है, बस हो गया सिंपल सा। 19 माइनस 12 7, 7 हमारे एरे में प्रेजेंट है, 12 का पॉइंटर रिटर्न कर दिया, 7 का सॉरी पॉइंटर नहीं इंडेक्स, 12 का इंडेक्स रिटर्न कर दिया, 7 का इंडेक्स रिटर्न कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, अब आप ये सोचोगे कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए एक वो होता है क्या, मतलब एक आप सबने पढ़ा होगा हैश टेबल, हैश मैप, और C++ में आपने ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस चीज़ का यूज़ करेंगे, हैश मैप। तो अब देखिए, अब आप लोग समझेंगे कि आप लोगों ने जो हैश मैप पढ़ा या फिर हैश टेबल पढ़ा, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये एक तरीके से फॉर्मूलेज हैं मैथ्स के जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यूज़ करते हैं। जैसे आपने डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टाइम में बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़े होंगे, बट आप जब रियल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तब आप उन फॉर्मुलेस को यूज़ करते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, स्टैक, क्यूज, ऑल दिस डेटा स्ट्रक्चर्स आर अ काइंड ऑफ फॉर्मूलाज which you are going to use inside a question to get the optimal solution, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पर हैश मैप यूज़ करेंगे, जैसे कि हम इसको C++ में सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे। तो चलो अब अपन फिर से करते हैं। देखो अभी हम कहाँ पॉइंट करेंगे, हम कहाँ पर पॉइंट करेंगे, मैंने क्या कहा था, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट कितना हो गया, 18। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारे हैश मैप में 18 कहीं पर प्रेजेंट है, नहीं है, अभी तो अपना पूरा हैश मैप एम्प्टी है, ठीक है। मतलब टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट अभी हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कर देंगे,
ये जो है जिस जगह पर हमारा अभी इटरेटर है दैट इज इन जीरो इंडेक्स, उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे और उसके इंडेक्स को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, 1,0 को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हमारा आई इंक्रीमेंट हुआ, इटरेटर इंक्रीमेंट हुआ, अब हम खड़े हैं 5 में। अगेन वही चीज़ करेंगे, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, 19 माइनस 5 14। 14 हमारे एरे में प्रेजेंट है, एरे में नहीं, हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 5 और उसका इंडेक्स 1 दोनों को ऐड कर देंगे। फिर हमारा इटरेटर इंक्रीमेंट होकर 10 में आएगा, फिर हम चेक करेंगे टारगेट माइनस करंट एलिमेंट कितना होता है 9। 9 यहाँ पर है नहीं है, 1 और 5 बस है, तो हम क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे, साथ में उसका इंडेक्स भी डाल देंगे। ओके, उसके बाद में फिर हमारा इटरेटर इंक्रीमेंट होगा, हम यहाँ आ जाएंगे थर्ड इंडेक्स में एंड द एलिमेंट इज 12। टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट 19 माइनस 12 कितना आया 7 आया। 7 अभी प्रेजेंट है नहीं, यहाँ तो बस 1 5 10 प्रेजेंट है, तो फिर से वही चीज़ करेंगे अपन यहाँ पर 12 कॉमा 3। 12 एलिमेंट है, 3 उसका इंडेक्स है, हमने ऐड कर दिया। अब हम आ गए हमारे फोर्थ इंडेक्स में, दैट इज द फिफ्थ एलिमेंट एंड द एलिमेंट इज 7। अब यहाँ पर फिर से वही करेंगे, करंट एलिमेंट हमारा हो गया 7, करंट इंडेक्स हो गया हमारा 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट, टारगेट माइनस करंट एलिमेंट कितना आया 12 आया। 12 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ पर प्रेजेंट है, 12 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, बस हो गया। ये एक आपकी इफ कंडीशन होगी, इसके अंदर आप कोड लिखेंगे। अब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आप वेक्टर पहले से इनिशियलाइज करके रखेंगे उस वेक्टर में आप करंट एलिमेंट का करंट एलिमेंट के इंडेक्स को ऐड कर देंगे, और उसके बाद में जो जिस इंडेक्स में 12 प्रेजेंट है दैट इज 3, आप उसको उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और फाइनली आप उसे रिटर्न करवा देंगे, उस वेक्टर को आप रिटर्न करा दिए, और यहाँ पर आपका सोल्यूशन हो गया। आपका आंसर सही आएगा, अच्छे से चलेगा, कोई इशू नहीं होगा, सब चीज़ सही है। अब देखिए यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, हम एक बार यहाँ है, 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 इतने में हमको हमारा सोल्यूशन मिल गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग ओ ऑफ, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ये भी हुई एन। एन क्यों हुई, बिकॉज देखो हम हैश मैप में अपने एलिमेंट्स को इंक्रीज, हैश मैप में अपने एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन हुई। अब आप ये सोचोगे हम हैश मैप में भी एलिमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं एलिमेंट प्रेजेंट है तो नहीं है, नहीं। हैश मैप में क्या होता है, एक की वैल्यू पेयर लेके अपन चलते हैं, ठीक है, क्या लेके चलते हैं, वैल्यू पेयर, सिंपल। तो उसमें इंसर्शन डिलीशन चेक करना प्रेजेंट है कि नहीं, वो सब बिग O ऑफ 1 टाइम में हो जाता है। एन या एन लॉग एन किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, वो सिंपल सी बिग O ऑफ एन की लगती है, तो सॉरी बिग O ऑफ 1 की लगती है, तो बिग O ऑफ एन इंटू बिग O ऑफ 1 दैट इज बिग O ऑफ एन। ये हमारा सोल्यूशन मिल गया, जैसे कि यहाँ पर कहा था, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन बिग O ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यस वी आर हैविंग वन, वी आर गोना कोड इट, ठीक है। आप समझे यहाँ पर क्या हुआ, हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे टारगेट माइनस करंट एलिमेंट हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो उस टाइम पे हम उस करंट एलिमेंट का इंडेक्स और उसका डिफरेंस, जो डिफरेंस प्रेजेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे, और एल्स उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे यहाँ पर सिंपली। समझते हैं, अब हम चलते हैं कोड करते हैं, तो आपको और एक्जैक्टली समझ आएगा कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो देखिए यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करना है, हमें यहाँ पर रिटर्न करना है वेक्टर, तो हम सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं आंसर नाम का। अब हम क्या अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं, तो हम अनऑर्डर्ड मैप बना लिए। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर इटरेट कर रहे थे एक एक करके, जो 1 2 3 4 इटरेट हम कैसे करते हैं, विद को फॉर लूप लगा दिया, इंट आई इज इक्वल 0, आई इज लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम क्या चेक, अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि टारगेट माइनस करंट एलिमेंट क्या हमारे मैप में प्रेजेंट है। तो देखो अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है हैश मैप के अंदर, हैश मैप अभी भूल जाते हैं अपन, C++ में काम करते तो अनऑर्डर्ड मैप बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ अनऑर्डर्ड मैप के अंदर फाइंड करनी है तो उसका एक इनबिल्ट फंक्शन होता है दैट इज फाइंड, तो अब हम उसको यूज़ करेंगे, इफ एमपी डॉट फाइंड, सॉरी दैट्स नॉट वी, दैट इज नम्स, माय बैड, एमपी डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई is not is equals to mp dot end। अब mp dot end क्या है समझते हैं उसको भी। देखो क्या है, अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई को अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो हमें मिलता है, यहाँ पर देखते हैं अपन, हमारा सारा एलिमेंट यहाँ पर आ गया, ओके, हमारा सारा एलिमेंट यहाँ पर आ गया। जब हम 7 में आए तो हमने क्या चेक किया, 3 माइनस 7 12 प्रेजेंट है, तो हाँ, तो उस टाइम पे यहाँ पर पॉइंट करेगा अपना
क्या, पॉइंटर, इटरेटर, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप में पॉइंटर होता है, तो वो अपने को यहाँ पर पॉइंट करेगा, और अगर नहीं मिलता तो वो कहाँ पॉइंट करता है, यहाँ पर एंड में। तो वही चीज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं, वेदर दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एन अनऑर्डर्ड मैप और नॉट। अगर वो प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और अगर नहीं है तो वो एंड में पॉइंट करेगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला था, कंडीशन ट्रू हुई, हमको हमारा एलिमेंट मिल गया, सिंपल सा। आंसर डॉट पुश बैक आई, आई क्या हो गया, करंट एलिमेंट। आंसर डॉट पुश बैक एमपी टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। अब ये एमपी टारगेट माइनस क्या है, ये टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई क्या है, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू है, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू है। टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई क्या है, 12 है, 12 का इंडेक्स है ये 3, तो हम वही 3 को यहाँ पर एसेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एरे में इंडेक्सिंग करते हैं वैसे ही मैप में भी इंडेक्सिंग होती है, वैसे ही हमें मैप में वैल्यू मिलती है, ठीक है। और सिंपल सा इसको कर दिया ब्रेक। हमने क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्जैक्टली वन सोल्यूशन चाहिए अपने को, अपने दिमाग में से लेके चलना है कि एक सोल्यूशन है, ज़्यादा भी होंगे तो कोई मतलब नहीं, अपने को एक सोल्यूशन मिला, अपने को सिंपल सा बाहर आ जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन केस वो नहीं है, जैसे कि यहाँ पर शुरू के 4 केसेस में तो नहीं था ना एलिमेंट प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, एम पी नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई। सिंपल, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैप के अंदर अपना एक की बना रहे हैं नम्स ऑफ आई नाम का, और उसके अंदर उसके इंडेक्स को स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या कर दिए, रिटर्न करा दिए आंसर। आंसर हमारा वेक्टर है तो हम रिटर्न करवा रहे हैं। अब हम इसको कर देते हैं रन, देखते हैं रन हुआ, रन हुआ, रन हुआ, रन हुआ, हाँ रन हो गया। फिर वो तीनों केसेस हमारे सही आ गए, ओके। अब हम इसको करा देते हैं सबमिट। देखो सबमिट भी हो गया, हमारा सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए, तो सब चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह सोल्यूशन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इनकेस अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन की लिंक को कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, या तो फिर क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नेम के साथ में वहाँ पर कमेंट कर दीजिए। विल डेफिनेटली डिस्कस इज आफ्टरवर्ड्स, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।